माया ने आह भरी। उसका बड़ा रूप थोड़ा नीचे झुक गया। मैं तीर्थ यात्रा पर था, उसने समझाया, पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए। मैं अपने विचारों में इतना तल्लीन था कि आग लगने तक मुझे ध्यान ही नहीं गया। वह रुक गया। उसकी निगाहें जमीन पर टिकी हुई थी। मैंने आपके कुलीन वंश, अर्जुन और धर्म के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता के किस्से सुने हैं। मैं एक समझौते का प्रस्ताव करता हूँ। मेरी जान बचाने के बदले में मैं आपको अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ। मुझे आपके लिए एक महल, एक शहर, वास्तुकला का एक चमत्कार बनाने की अनुमति दें जो अन्य सभी से आगे निकल जाए। अर्जुन ने माया के प्रस्ताव पर विचार किया। वह और उसके भाई निर्वासन में थे, उनके राज्य से छीन लिए गए थे और भूमि पर भटकने के लिए मजबूर थे। एक नया शहर, शरण और शक्ति का स्थान एक निश्चित अपील रखता था। फिर भी वह झिझका। वह उन प्राणियों के साथ सौदे करने से सावधान था जिन्हें वह मुश्किल से जानता था। आपके कौशल प्रभावशाली हैं, माया, अर्जुन ने स्वीकार किया, और आपका प्रस्ताव उदार है, लेकिन मैं ऐसे वादे करने से डरता हूं जिन्हें मैं निभा न सकूं। मुझे अपने पिछले कर्मों के बारे में और बताएं। आप किस चीज का प्रायश्चित करना चाहते हैं? माया शर्म से अपना सिर नीचे कर लेता है। मैंने अक्सर अपने कौशल का उपयोग नेक उद्देश्यों से कम के लिए किया है, उसने स्वीकार किया। मैंने धोखा देने के लिए भ्रम पैदा किए हैं, दुष्ट राजाओं के लिए किले बनाए हैं और अनसुने यात्रियों के लिए जाल बिछाए हैं, लेकिन मैंने अपने तरीकों की गलती देखी है। मैं अपने उपहारों का उपयोग अच्छे के लिए करना चाहता हूं, सुंदरता और उद्देश्य की कोई चीज बनाना चाहता हूं। माया के शब्दों में ईमानदारी को भांपते हुए अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा माया, उन्होंने कहा, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। हमारे लिए एक ऐसा शहर बनाओ जो आश्चर्य और धार्मिकता का स्थान हो। इसे आशा का प्रकाश स्तंभ बनने दो, धर्म की शक्ति का प्रमाण। माया की आंखें कृतज्ञता और नए सिरे से मिले उद्देश्य से चमक उठी। ऐसा ही होगा अर्जुन, वह गरजा। मैं ऐसा शहर बनाऊंगा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे पूरे देश में इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना जाएगा, जो आपकी महानता का प्रमाण और हमारे समझौते का प्रतीक होगा। और इस प्रकार इंद्रप्रस्थ का निर्माण शुरू हुआ। माया ने अपनी अद्वितीय स्थापत्य प्रतिभा से पृथ्वी की गहराइयों और ऊपर के आकाश से सामग्री मंगवाई। विशाल पेड़ खुद को उखाड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी सूंड शहर की मजबूत दीवारों का निर्माण कर रही थी। नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया, खाइयों को भर दिया और शहर को मीठा पानी उपलब्ध कराया। माया की असाधारण क्षमताओं का प्रमाण देते हुए जंगल के तल से शहर का उदय हुआ। जटिल नक्काशी और जगमगाते रत्नों से सजे भव्य महल शहर के ऊपर बने हुए हैं। सभाओं और समारोहों के लिए डिजाइन किए गए सार्वजनिक स्थान गतिविधियों से गुलजार थे। विदेशी वनस्पतियों और जीवों से भरपूर पार्क और उद्यान चहल पहल भरे शहर के जीवन के बीच शांति के क्षण प्रदान करते हैं। इंद्रप्रस्थ के वैभव की बात दूर दूर तक फैल गई, जिससे देश के कोने कोने से व्यापारी, कारीगर और विद्वान आकर्षित हुए। यह संस्कृतियों और विचारों का एक पिघलने वाला बर्तन बन गया, समृद्धि और सद्भाव का एक चमकदार उदाहरण। इंद्रप्रस्थ की भव्यता की खबर अंततः पांडवों, अर्जुन के भाइयों तक उनके वनवास में पहुंची। वे इस खबर से चकित थे और इस शानदार शहर को देखने के लिए तरस रहे थे, जिसे बनाने में उनके भाई ने मदद की थी। प्रत्याशा से भरे हृदय के साथ पांडव अपने सबसे बड़े भाई, धार्मिकता के अवतार युधिष्ठिर के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। उनकी यात्रा एक सुखद शुरुआत के वादे से भरी हुई थी। जैसे ही वे शहर के द्वार के पास पहुंचे, उनका स्वागत स्वयं अर्जुन ने किया। उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। मेरे भाइयों, स्वागत है, वह बड़े प्यार से हर एक को गले लगाते हुए बोला। निहारना इंद्रप्रस्थ, हमारे सपनों का शहर। पांडव शहर की सुंदरता और भव्यता को देखकर दंग रह गए। हमेशा बुद्धिमान शासक युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में एक नई शुरुआत की क्षमता देखी। अपने राज्य के पुनर्निर्माण और धर्म के रक्षक के रूप में अपने सही स्थान को बहाल करने का मौका। युधिष्ठिर के न्यायपूर्ण और दयालु शासन में इंद्रप्रस्थ फला फूला। उसके अन्न भंडार अनाज से भर गए, उसके बाजार व्यापार से गुलजार हो गए और उसके लोग शांति और समृद्धि से रहते थे। शहर आशा की किरण बन गया, धार्मिकता की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रमाण। हमेशा वफादार भाई और योद्धा अर्जुन युधिष्ठिर के साथ खड़े थे। उनके धनुष और बाण हमेशा अपने नए घर की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। माया के साथ समझौते ने उन्हें न केवल एक शहर दिया था, बल्कि घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला भी शुरू कर दी थी
जो हमेशा के लिए उनके भाग्य को बदल देगी। अपनी सत्ता में वापसी को औपचारिक रूप देने और इंद्रप्रस्थ की स्थापना का जश्न मनाने के लिए युधिष्ठिर के लिए एक भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया था। पड़ोसी राज्यों के राजा और रानियां, ऋषिमुनि और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इस महत्वपूर्ण अवसर को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। जैसे ही युधिष्ठिर शाही वस्त्रों में लिपटे और झिलमिलाते रत्नों से सजे हुए मंच पर चढ़े तो वहां हवा उत्साह से भर गई। जैसे ही वह सिंहासन पर विराजमान हुआ, भीड़ में सन्नाटा छा गया। प्रत्याशा और सम्मान से माहौल गूंज उठा। ईश्वर के आशीर्वाद और अपने भाइयों के सहयोग से युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा क्राउंड किया गया। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। उनकी जयकार शहर और उसके बाहर तक गूंज उठी। एक नए युग की शुरुआत हुई थी, धार्मिकता, समृद्धि और धर्म के युग की। युधिष्ठिर के बुद्धिमान और दयालु शासन के तहत इंद्रप्रस्थ ने एक स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। राज्य फला फूला, अपने प्रभाव और समृद्धि का विस्तार किया। व्यापार मार्ग फले फूले, दूर दूर से धन और विदेशी सामान लाए। कला और विज्ञान फला फूला, दूर दूर से विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित किया। इंद्रप्रस्थ ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन गया। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शहर में आते थे। अवसर, ज्ञान या बस एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज में रहने का मौका चाहते थे। एक समय बंजर भूमि वाला यह शहर अब जीवन से धड़क रहा था, जो धर्म की परिवर्तनकारी शक्ति और इसके लोगों की स्थायी भावना का प्रमाण था। विनाश के बाद बने माया के साथ समझौते ने फल फूला था, जिससे एक ऐसी विरासत का निर्माण हुआ जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। इंद्रप्रस्थ की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मोचन, लचीलापन और बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी। माया को बचाने में अर्जुन की करुणा, सृजन के माध्यम से माया का प्रायश्चित, और युधिष्ठिर के धार्मिक शासन ने सभी के लिए प्रेरणा का काम किया। राख से जन्मा शहर इंद्रप्रस्थ साहस, करुणा और धर्म के प्रति अटूट पालन के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण था। इसकी विरासत जीवित रही, एक अनुस्मारक के रूप में कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा खिल सकती है और धार्मिकता की जीत हो सकती है। इंद्रप्रस्थ की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची शक्ति न केवल शारीरिक कौशल में, बल्कि करुणा, ईमानदारी और न्यायपूर्ण और धार्मिक मार्ग की अटूट खोज में भी निहित है। और इसलिए अर्जुन, माया और इंद्रप्रस्थ के शानदार शहर की किंवदंती आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही।